आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। निवेशकों के हितों की रक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सवाल। महिंद्रा ने लॉन्च की दुनिया की सबसे तेज कार। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की संख्या 25,000। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति का दावा है कि अब माहौल अनुकूल है। नगर पालिका में मराठी के अवमूल्यन को रोकने की आवश्यकता। वैलेंटाइंस डे के अवसर पर होने वाले अनाचारों को रोकने की मांग। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी से पूछा है कि वे अदानी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों को हितों की रक्षा कैसे करेंगे। निवेशकों की सुरक्षा के लिए शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने का समर्थन किया। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार और शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की राय मांगी है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने अदानी समूह के खिलाफ विभिन्न आरोपों को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की देखरेख में एक समिति गठित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। महिंद्रा ने लॉन्च की दुनिया की सबसे तेज कार। तेलंगाना में इस समय ई मोटर शो चल रहा है। तेलंगाना सरकार ने इस शो में भारत में पहली बार दुनिया की सबसे तेज कार लॉन्च की है। इस सबसे तेज कार को ई मोबिलिटी वीक के तहत लॉन्च किया गया है। हैदराबाद शहर की पहली फॉर्मूला ई ग्रापी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें महिंद्रा के जरिए GT 32 कार लाई गई है। तेलंगाना सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस केमिस्ट्री सेल के निदेशक सुजय करमपुरी ने कहा कि हरित भविष्य के लिए हम राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं। तेलंगाना के महिंद्रा समूह के साथ अच्छे संबंध है। महिंद्रा को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने पर गर्व है। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की संख्या 25,000। तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ितों की संख्या अब 25,000 से पार पहुंच गई है। इसके अलावा घायल नागरिकों की संख्या भी हजारों में है। ऐसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे मलबे के नीचे जिंदा इंसान के मिलने की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। कल देर रात तक तुर्की को छोड़कर युद्धग्रस्त सीरिया में 3,300 से अधिक नागरिक मारे गए थे। इस बीच तुर्की के इस्कंदरन में बचाव कर्मियों ने शुक्रवार सुबह करीब 101 घंटे तक मलबे में दबे 6 लोगों को बचा लिया। ये सभी 6 आपस में रिश्तेदार हैं। गाजियापेट शहर में एक इमारत के मलबे के नीचे से एक बच्चे को निकाला जाने के बाद उसके माता पिता खुशी से झूम उठे। जैसे जैसे लोगों के बचने की उम्मीद खत्म होती जा रही है वैसे वैसे ऐसी घटनाओं से बचाव दलों का बचाव कार्यों के लिए उत्साह बढ़ जाता है। इस भूकंप से तुर्की सीरिया के 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नागरिक प्रभावित हुए हैं। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति का दावा है कि अब माहौल अनुकूल है। आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में खानापुर तालुका में चुनाव में नए रंग दिखने शुरू कर दिए हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति की एकता इस चुनाव में अच्छे परिणाम देगी। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने बताया कि खानापुर विधानसभा क्षेत्र से 7 लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। समिति के अध्यक्ष गोपाल देसाई ने ऐसा कहा। विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में समिति ने इच्छुक लोगों से 51,000 रुपए की चंदा राशि के साथ आवेदन मांगे थे। अंतिम दिनों तक कुल 7 लोगों ने आवेदन किया है। नगर पालिका में मराठी के अवमूल्यन को रोकने की आवश्यकता। नगर निगम में महाराष्ट्र एकता समिति का नियंत्रण हटने के बाद अब कार्यालय में कानडीकरण की रणनीति शुरू हो गई है। पहले ही दिन अफसरों की नेम प्लेट में मराठी नाम गायब हो गए।
अब मेयर डिप्टी मेयर के नाम से भी मराठी गायब हो रही है, जबकि नगर निगम कार्यालय में विधायक के कक्ष के बाहर मराठी, कन्नड़ और अंग्रेजी के नाम लिखे हुए थे। लेकिन डिप्टी मेयर के कार्यालय के बाहर लोग पूछ रहे हैं कि इसे कन्नड़ और अंग्रेजी में ही क्यों लिखा गया। साथ ही लोगों ने सवाल उठाया कि मेयर और डिप्टी मेयर जो मराठी भाषा है उनके नेम प्लेट से मराठी क्यों गायब कर दी गई। लेकिन यह मराठी मेयर और डिप्टी मेयर से मराठी की गुमशुदगी का खुलासा हुआ है। इस वजह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वैलेंटाइंस डे के अवसर पर होने वाले अनाचारों को रोकने की मांग। वैलेंटाइंस डे के नाम पर होने वाले कुकृत्यों को रोकने के लिए हिंदू जन जागृति समिति ने पहल की है। साथ ही प्रशासन को भी इस प्रकार के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। ऐसी मांग का बयान कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी के पक्ष में सौंपा गया है। पिछले कुछ सालों से 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाने का रिवाज बन गया है। इसी विकृत अवधारणा के कारण युवा पीढ़ी को भोग विलास और अनैतिकता में घसीटा जा रहा है। वैलेंटाइंस डे की पृष्ठभूमि में एक तरफा प्यार में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ी और हिंसक वारदातों की कई घटनाएं हुई है। साथ ही शराब, धूम्रपान, नशीले पदार्थों आदि के सेवन के साथ इस प्रकारों की अभिवृद्धि बढ़ रही है। इसलिए प्रशासन ने निर्देश देने की मांग की है कि स्कूल कॉलेज परिसर में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की जाएगी। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राष्ट्रवादी पक्ष द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय। आने वाले विधानसभा चुनाव में एनसीपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कर्नाटक के बेलगाम और कल्याण इलाकों से चुनाव लड़ेंगे। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिव राजाभाऊ जाधव ने प्रेस वार्ता में कर दी। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के निर्देश के मुताबिक अब चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने की सलाह दी गई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका चयन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान बेलगाम से प्रत्याशी उतारने की चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक घोषणा की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी अध्यक्ष अमोल देसाई, दुर्गेश मैत्री समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बेलगाम से धारवाड़ रेलवे के लिए निविदा प्रक्रिया। बेलगाम से धारवाड़ रेलवे लाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इसलिए रेल विभाग द्वारा किसानों के विरोध को दबाकर काम शुरू करने का प्रयास किया गया है। साथ ही बेलगाम से धारवाड़ रेल लाइन को 24 माह में पूरा करने के लिए 243 करोड़ 66 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उपजाऊ भूमि में बेलगाम से धारवाड़ रेलवे लाइन का निर्माण भी किया जाएगा। इसलिए किसानों ने अपनी जमीन बेचने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। साथ ही यह मार्ग 80% उपजाऊ भूमि से होकर गुजरेगा। इसलिए किसानों ने मांग की है कि रेलवे लाइन पर पुनर्विचार किया जाए। कुछ महीने पहले बेलगाम से धारवाड़ रेल लाइन का सर्वे का काम पूरा हुआ था। साथ ही योजना के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसलिए संभव है कि जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा।
येल्लूर साहित्य संघ की कथा वाचन प्रतियोगिता संपन्न। येल्लूर ग्रामीण मराठी साहित्य संघ की ओर से सुमित्रा यलोजीराव मेनसे द्वारा स्मृति में कथावाचक प्रतियोगिता का आयोजन समृद्धि गणपति पाटिल और अनुजा दत्तात्रेय लोहार ने प्रथम क्रमांक स्थान प्राप्त कर दिया। टीम का शुक्रवार को श्री शिवाजी विद्यालय की ओर से हॉल में उक्त कथावाचन प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए अध्यक्षता श्री शिवाजी स्कूल प्राचार्य MB बाचीकर ने की। पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रमेश धामणेकर, सचिव डॉक्टर तानाजी पावले, उपकोषाध्यक्ष कृष्णा प्रतिशत इस समय उपस्थित थे। CM गोरल द्वारा उपस्थितों का स्वागत किया गया। मेहमानों द्वारा सरस्वती और सावित्रीबाई के प्रतिमा की पूजा की गई। प्राचार्य MB बाचीकर ने पौधे में पानी डाला। कहानी सुनाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। परिचयात्मक साहित्य संघ के अध्यक्ष परशुराम मोटराचे इस समय मौजूद थे। परीक्षक के रूप में शिक्षक संजय मजूकर और शिक्षिका विद्या पाटिल ने कार्य का पर्यवेक्षण किया। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अगले हफ्ते। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के बाद अब स्थायी समिति काम में तेजी आएगी, इसलिए अब पार्षदों का फोकस स्थायी समिति चुनाव पर है। अब नगर निगम से अगले सप्ताह स्थायी समिति चुनाव के लिए प्रस्ताव क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजा गया है। आयुक्त चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। स्थायी समिति के चुनाव कराने की स्थिति क्षेत्रीय आयुक्त तय करेंगे। नगर निगम में 4 स्थायी समितियों का गठन किया गया है। स्वास्थ्य स्थायी, वित्त और राजस्व और अपील संबंध स्थायी समिति, लोक निर्माण संबंध स्थायी समिति और लेखा संबंध स्थायी समिति, यह 4 स्थायी समितियां इसमें शामिल है। मराठा मंडल शिक्षा संस्थान में स्नेह सम्मेलन। मराठा मंडल शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित मराठा मंडल हाई स्कूल, जिजामाता हाई स्कूल और सेंट्रल हाई स्कूल ने हाल ही में अपना वार्षिक सम्मेलन समारोह मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाई स्कूल के प्राचार्य विश्वजीत हसबे ने और मुख्य वक्ता के रूप में RPD कॉलेज के प्रोफेसर मायाप्पा पाटिल ने मौजूद थे और मराठा मंडल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती LM शिंदे, जिजामाता हाई स्कूल के प्रिंसिपल ND पाटिल और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल VP देसाई मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती देवी की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलन कर दी गई। इसके बाद छात्राओं ने ईश स्तवन और स्वागत गान प्रस्तुत किया। PT मेल्स द्वारा प्रास्ताविक किया गया। इस अवसर पर तीनों स्कूल के अनुकरणीय उत्कृष्ट एथलीटों और उत्कृष्ट कैडेटों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।